इसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करते हैं कि क्या होती है कंपनियां, किस तरह से हमें बेवकूफ़ बना रही हैं, क्या एक्चुअल में ये सही होती है नहीं होती है, हम इनके चक्कर में बेवकूफ़ बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई स्मार्टफोन है जिसमें 8+3 GB रैम दिखा रहा है, तो जो हमारी 8 GB है वो तो एक्चुअल रैम हो गई, जो 3 GB है वो वर्चुअल रैम हो गई। तो वो उसको ऐड करके टोटल रैम दिखा देते हैं कि हमारे फ़ोन में 8+3 यानी 11 GB रैम है। तो इसके चक्कर में काफ़ी लोग आ भी जाते हैं, उन्हें नहीं पता होता वर्चुअल रैम क्या होता है, तो इसलिए वो समझते हैं इस फ़ोन में 11 GB रैम है, वो ख़रीद लेते हैं। लेकिन इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए ये होता क्या है, इसका कोई यूज़ भी है या फिर फालतू में ये दे रहे हैं। पहले बात करते हैं रैम क्या होता है और वर्चुअल रैम क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। वैसे रैम पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, रैम क्या होता है उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लेंगे। रैम बेसिकली एक मेमोरी होती है, फिजिकल मेमोरी होती है, जिसका काम होता है जितने भी एप्लीकेशन हमारे फ़ोन में ओपन होते हैं, जिन पे हम काम कर रहे होते हैं, उनकी जो नेसेसरी फाइल होती है, जो ज़रूरी फाइल होती है, वो हमारी रैम में रहती हैं। जैसे कि हमने अपने फ़ोन में यूट्यूब खोला, तो यूट्यूब की जो नेसेसरी फाइल्स होंगी, यूट्यूब की जो भी प्रोग्राम्स होंगे, वो उसकी फाइल्स उठ के रैम में आ जाएंगी, उसके बाद ही वो यूट्यूब ओपन हो पाएगा। तो इस तरह से जितने भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं उनकी जो फाइल्स होती है वो हमारे रैम में आके स्टोर हो जाती हैं, तभी वो एप्लीकेशन काम करता है। इसी वजह से हम मल्टीटास्किंग कर पाते हैं, जल्दी जल्दी से हम एक ऐप से दूसरी ऐप पे स्विच हो जाते हैं, दूसरे से तीसरे पे। तो ये जो मेमोरी होती है काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है, जो फिजिकल रैम होती है हमारी काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। हाई एंड गेम खेल पाते हैं हम, गेम खेल रहे हैं अचानक से कॉल कर रहे हैं, या फिर यूट्यूब भी खुला हुआ है साइड में, तो इस तरह से मल्टीटास्किंग कई सारे ऐप एक साथ खोल लेते हैं, तो उसे हम मल्टीटास्किंग बोलते हैं। तो ये सारे काम हमारी रैम की वजह से ही हो पाते हैं। रैम एक काफ़ी पावरफुल मेमोरी होती है, काफ़ी फास्ट मेमोरी होती है। अब बात करते हैं वर्चुअल रैम के बारे में। वर्चुअल रैम बेसिकली एक हमारी जो स्टोरेज होती है उसका एक पार्ट होता है, जो हमारी इंटरनल स्टोरेज होती है उसका एक पार्ट होता है, उसे वो वर्चुअल रैम बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके फ़ोन में 64 GB स्टोरेज है, इंटरनल स्टोरेज, उसमें से 4 GB उठाया, उसको वर्चुअल रैम बना दिया कि ये जो 4 GB है ये रैम के लिए यूज होगा। तो आपका जो इंटरनल स्टोरेज उसमें से 4 GB कम हो जाएगा, और इधर जो रैम है उसमें वो ऐड हो जाएगा, मतलब वो वर्चुअल रैम की तरह काम करेगा 4 GB। एक्चुअल रैम नहीं लगाते ये लोग, जो हमारी हार्ड डिस्क होती है, जो हमारी इंटरनल स्टोरेज होती है, उसी में से कुछ पार्ट दे देते हैं और उसी को वर्चुअल रैम बोल देते हैं, बट वो एक्चुअल रैम की तरह काम नहीं करता। अब मान लो आपके पास एक ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें 8+3 GB रैम है। अब 8 GB में मान लो 8 एप्लीकेशन आ पाते हैं, 8 से ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं आ पाते। उस केस में क्या होगा ना, अगर हम नॉर्मल एप्लीकेशन जैसे ही ओपन करेंगे तो एक एप्लीकेशन उठ के हमारा वर्चुअल रैम में चला जाएगा, जो एप्लीकेशन इनएक्टिव होता है, जिस पे हम काम नहीं कर रहे होते हैं। ऐसा तो है नहीं 10 एप्लीकेशन खुले हैं, 10 पे हम काम कर रहे हैं, बाकी एक ही पे तो काम करेंगे, 9 हैं वो साइड में रखे हुए हैं। मान लो फिर से हमने कोई एक नया एप्लीकेशन ओपन किया तो 9 एप्लीकेशन हो गए, लेकिन रैम में तो 8 एप्लीकेशन को ओपन करने की जगह तो जो एक एप्लीकेशन होगा जो जिस पे हम काम नहीं कर रहे हैं, वो उठ के क्या है वर्चुअल रैम में चला जाएगा, जिससे क्या है ना, हमारा जो दूसरा एप्लीकेशन है उस पर हम आसानी से काम कर पाएंगे। तो बेसिकली वर्चुअल रैम केवल इसी के लिए होती है, अगर आप ज़्यादा एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो जो इनएक्टिव एप्लीकेशन होते हैं वो वर्चुअल रैम में शिफ्ट होते जाते हैं। अगर उनको जगह नहीं मिलती है उस रैम में, एक्चुअल रैम में जगह नहीं मिलती है, तो वो वर्चुअल रैम में शिफ्ट हो जाते हैं। बस यही काम होता है वर्चुअल रैम का, और कोई ऐसा कोई खास काम नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि वर्चुअल रैम में हमारे एप्लीकेशन रन करें, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, कि उतनी सारी स्पीड नहीं होती है उसकी, वो केवल सपोर्ट के लिए होता है। बस आपका एप्लीकेशन है वो क्रैश नहीं होगा, थोड़ी बहुत उसे रैम की रिक्वायरमेंट होगी, वो तो उसका स्पेस यूज कर लेगा, जिससे कि आपका एप्लीकेशन बंद नहीं होगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बेसिकली हमारी इंटरनल स्टोरेज होती है मोबाइल फ़ोन में, उसका कुछ पार्ट रैम के लिए एलोकेट कर देते हैं वर्चुअल रैम के लिए, कि ये 2 GB है, ये वर्चुअल रैम के लिए है, ये रैम के सपोर्ट में काम करेगा। रैम को अगर थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट होगी स्पेस की, तो वो अपने एप्लीकेशन उठा के वर्चुअल रैम में रख सकता है, जो एप्लीकेशन काम नहीं कर रहे हैं। इसका सिर्फ यही यूज होता है। अब बात करते हैं आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। मान लो आपका जो काम है वो 8 GB में चल जाएगा, तो आपको क्या करना है, ऐसा नहीं करना है कि 4+4 GB वाला स्मार्टफोन लेना है, वो 8 GB हो गई है। उस टाइम पे आपको 8 GB वाला स्मार्टफोन ही लेना है, एक्चुअल 8 GB वाला। ऐसा नहीं है 4+4 8 GB हो गया, ऐसा नहीं लेना है। आपको जितने की रिक्वायरमेंट है वो आपको लेना है, क्योंकि 4+4 GB में क्या होगा ना, आपकी जो रैम है वो तो 4 GB है, 4 GB एक्स्ट्रा वर्चुअल रैम है, जिसका कोई यूज नहीं है, एक्चुअल में आपके काम नहीं आएगी वो। दूसरा आपको प्राइसिंग भी देखनी है कि जो हमारा प्राइस है वो क्या है। मान लो 8 GB का स्मार्टफोन 10,000 में मिल रहा है कोई, और दूसरा फ़ोन है वो 12,000 में है या 15,000 में है, जो कि 8+3 GB दे रहा है, तो आपको लगेगा कि 11 GB हो गई, 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा ले रहा है, तो उसमें क्या है। बट तो
तो यहाँ पे भी आपको जो 8 GB वाला है वही चूज करना है। तो यहाँ पे बेसिकली कहने का मतलब ये है, वर्चुअल रैम पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, मेन फोकस आपको अपने रैम पे करना है जो एक्चुअल रैम है। वर्चुअल रैम केवल दिखावा के लिए होती है, उसका कोई ऐसा खास यूज नहीं होता है एक्चुअल रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में। इसलिए आपको सिर्फ जो एक्चुअल रैम होती है उस पर ध्यान देना है, उसी को देख के ही आपको स्मार्टफोन परचेज करना है। ऐसा नहीं है कि आप वर्चुअल रैम देख के खुश हो जाएं और वही स्मार्टफोन खरीद लें। आपको दिख रहा है कि भाई 8+8 GB मिल रही है, 16 GB रैम हो गई, यही फ़ोन खरीद ले रहे हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। एक्चुअल में वो 8 GB ही रैम है आपके में, वो 8 GB वर्चुअल है, उसका कोई ऐसा खास यूज नहीं है। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।